बड़ा जुल्म किया हमारी कौम ने ये ढकोसला बना करके कि सूफी अलग होता है, आलिम अलग होता है। क्या कहते हैं? और ये तरीकत क्या जाने मौलाना लोग, तेरा बाप जानता तरीकत? तरीकत मौलाना नहीं जानते, तुम जानते हो तरीकत क्या होती है? शरीयत, तरीकत, मारफत, हकीकत तुम्हें पता है? तुम हिज्जे लगा के बता दो इसका। कमबख्त 10-10 अंगूठी पहने हुए, 10 उंगलियों में, पैरों में, उंगलियों में अंगूठियां ठूंस रखी हैं, जयमाल पहन रखी है। हरामखोर 6-6 महीने नहाते नहीं है, जटाधारी बने फिर। उन्हें क्या पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, जहन्नमी, जहन्नम पहुंचा हुआ है ना। न नमाज से मतलब, न रोजे से मतलब, दीन का मजाक उड़ाता तो जहन्नमी ही तो है वो। बोले जी क्या जाने मौलाना लोग ये क्या करते हैं, अल्लाह वाले, ये सूफी लोग हैं, ये तसव्वुफ के मालिक हैं, इनकी नमाजें तो मदीने में होती हैं, इनकी नमाजें मक्के में होती हैं। उनसे ये भी कह दो जनाब, नमाज तो तुम मदीने और मक्के में पढ़ते हो और खाना हिंदुस्तान का ठूंस के खाते हो। क्या मक्के मदीने का खाना अच्छा नहीं लगता? मक्के मदीने में तो जमजम का पानी है पीने के लिए, हिंदुस्तान की बेसली ठूंसते, बेसलरी, रेल, नीर, बेसलेरी, जने कौन कौन सी कैटेगरी का पानी पीते हैं बेटे। हिंदुस्तान का पानी पिएंगे, हिंदुस्तान का खाना ठूंस के खाएंगे, और जब नमाज की बारी आती बोले नहीं हमारे पीर साहब जो है वो मदीने शरीफ में नमाज पढ़ते हैं। क्या गरीब नवाज ने भी ऐसा किया था? सुनिए सुनिए कान खोल करके, क्या ख्वाजा साहब ने भी ऐसा किया था? 70 साल तक मेरे ख्वाजा ने सोने के लिए ये पीठ जमीन पर नहीं लगाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70 साल किसे कहते हैं? तुमने तो जुम्मा की नमाज नहीं पढ़नी है, और बेटे अब तो शॉर्टकट में पढ़ने आते। जब से सऊदी की भीख और खैरात खाने लगे ना, 2 बार क्या कमाने चले गए सऊदिया, लौट के आए तो 2 रकात टरका के भाग लेते बेटे। 2 फर्ज पड़ी ये रवाना है ना। जुम्मा की कितनी रकातें? 14 रकातें, 14, ये 2 टिकाते और भाग लेते हैं। बोले सब शॉर्टकट में चलता है। सोचिए, ख्वाजा तो 70 साल तक इबादत यूं किए हैं कि पीठ को सोने के लिए जमीन से नहीं लगाया है। गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करी है। इमाम आजम ने बाज़ाब्ता तौर पर 7 साल जेल खाने में रह करके 7000 तकरीबन कुरान शरीफ खत्म किया था जेल के अंदर। और ये बेटे दूर से बदबू आती है, नहाता नहीं है, नाखून जंगल के जानवरों की तरह बड़ा हुआ है, इतने बड़े बाल हैं, खोल दे तो 2-2, 3-3 आदमी ऐसे पकड़ के घूमते हैं। ये मदारी बाबा है, मदारी बाबा है। इंसान बनो, इंसान। सबसे सुपीरियर प्राणी अल्लाह की इंसान है। अल्लाह फरमाता है वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की, कसम है तूरे सेना की, वहादल बलदिल अमीन, कसम है शहर मक्का की। अल्लाह ने यूं कसमें उठा के फिर क्या फरमाया? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। रब की सबसे सुपीरियर प्राणी जो है वो इंसान है। कुदरत का अनमोल शाहकार इंसान है। ओ इंसान, तुझसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को नहीं पैदा किया है। परियों से ज्यादा खूबसूरत आप हैं, हूरो गिलमान से ज्यादा खूबसूरत आप हैं। जब अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है तो किरदार भी तो आपका खूबसूरत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? किरदार भी खूबसूरत होना चाहिए। अल्लाह करीम ने हमें खूबसूरत पैदा किया है, और कसमें दे दे के रब ने बताया इंसान को हमने सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। यकीन नहीं आता है तो शीशा सामने रखिए, अपने जमाले जहां आरा को देखिए, फिर कुत्ते को देखिए, अपने आप को देखिए, फिर गधे को देखिए, अपने आप को देखिए, फिर कॉकरोच को देखिए, अपने आप की जियारत फरमाइए, फिर खंजीर को देखिए, और अंदाजा लगाइए, कंपेयर कीजिए कि आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने अच्छे हैं।
दुनिया की हर मखलूक, बड़ा से बड़ा जानवर, हाथी है ना, जब तक नाक नहीं रगड़ता जमीन पर उसे खाने को नहीं मिलता है। गाय, भैंस, घोड़े, गधे जब तक नाक नहीं रगड़े जमीन पे खाना मैसर नहीं आता, ग़िज़ा मैसर नहीं आता। शेर जब तक वो भी दौड़ भाग करके अपना ये थोपड़ा नहीं रगड़ता जमीन पर ना, तब तक खाने को नहीं मिलता। ओ इंसान, तेरा रुतबा देख, तेरे रब ने तेरी पेशानी इतनी बुलंद रखी है इस बॉडी में, सबसे ऊपर। किस लिए इतनी ऊपर रखी है? तवज्जो कीजिएगा, किस लिए इतनी ऊपर पेशानी रखी है? खाने जैसी नेमत के सामने भी सर झुकाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें मजबूर नहीं किया है। बेशक बेशक बेशक। खाना बन के तैयार होता है, प्लेट में लाया जाता है, इज्जत से आप बैठते हैं, ऐसे थोपड़ा रख के नहीं खाते हैं। अल्लाह ने हाथ दिया है, रोटी का टुकड़ा तोड़िए, सालन में डुबोइए, उठा के लाइए। कुदरत ने यह सर झुकाने के लिए भी तुम्हें हुक्म नहीं दिया, हाथ दिया है कि ये रोटी लाके यहां मुंह में डालिए। ये इज्जत कम है? ये पेशानी गोया रब ने इसलिए नहीं बनाई है कि कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे, सूरज, चांद, सितारों के सामने झुके। ये पेशानी इसलिए सबसे ऊपर रखी अल्लाह ने कि जिस रब ने पेशानी को सबसे बुलंद किया है, ये पेशानी सबसे बुलंद रब के दरबार में ही झुकनी चाहिए। सुभान अल्लाह।